विश्व प्रसिद्ध शहर झीलों की नगरी उदयपुर से गोविंद लाल ओड का प्यार भरा नमस्कार। उदयपुर के 475वें स्थापना दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। उदयपुर शहर 475 वर्ष पहले महाराणा उदय सिंह जी ने उदयपुर शहर की स्थापना की थी। आप जानते हैं कि कितने ही युद्ध हुए, न जाने कितने ही युद्ध हुए। मुगल बादशाह अकबर से लगाकर कई मुगलों तक संघर्ष चलता रहा। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जैसे वीर योद्धा इसी उदयपुर की धरती पर जन्म लिया। ऐसी कई गाथाएं हैं, आज भी गली गली में गाई जाती है। पूरे मेवाड़ का एक एक व्यक्ति उस समय कैसे संघर्ष कर रहा था, मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति जो है वो दे दी। ऐसे खूबसूरत शहर आप देखें कि यहाँ के रज रज और कण में इतिहास भरा पड़ा है। झीलों की नगरी उदयपुर यहाँ की विश्व प्रसिद्ध झीलों के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि ये झीलें जितने भी आप देख रहे हैं यहाँ के महाराणा द्वारा बनाई गई है। यहाँ महाराणाओं ने तो झीलें बनाई हैं, लेकिन महाराणा भी पीछे नहीं थी। उन्होंने भी कई सारे परोपकारी मानव जाति के लिए कल्याणकारी कार्य किए हैं। आज भी हम याद करते हैं, उनको स्मरण करते हैं, और वो इसीलिए कि उनके कार्यों को जब देखते हैं तो आज भी पूरी मानव जाति उनको याद करती है। उदयपुर का फतेह सागर झील हो, लेक पिछोला झील हो, उदय सागर हो, बड़ी की झील हो, राजसमंद हो, जयसमंद हो, सारी झीलों को हम देखते हैं तो याद करते हैं। इन सभी झीलों का और सभी प्राचीनतम मंदिरों का आज के समय सरकार संरक्षण भी नहीं कर पा रही है, और उस समय उन्होंने बनवा दिए थे। आप पूरे शहर में देखेंगे तो कई सारे आपको मंदिर मिलेंगे पुराने प्राचीनतम। तो हमारी ये धरती, मेवाड़ की धरती, खास करके इतिहास से भरी पड़ी है। हर 500 मीटर पे आपको प्राचीन मंदिर देखने को मिलेगा, पर हमारी सरकार की लापरवाही की वजह से आज कई शिवालय और कई ऐतिहासिक मंदिर भी जर्जर अवस्था में है। ये जगदीश मंदिर, उदयपुर शहर की 475 वर्ष पहले महाराणा उदय सिंह जी ने स्थापना की थी, और बड़े धूमधाम के साथ उदयपुर स्थापना दिवस मनाया जाता है, जिसे हम उदयपुर स्थापना दिवस हैप्पी बर्थडे भी कहते हैं आज के अंग्रेजी ज़माने में। लेकिन हमारे उदयपुर में इसको विधि विधान से, देखिए कितने विदेशी मेहमान उदयपुर की पृष्ठभूमि को देखने के लिए आते हैं। अलग अलग देश और दुनिया से लोग आते हैं। तो छोड़ जाने को तो बहुत कुछ छोड़ जाते हैं, लेकिन हमारे मेवाड़ के महाराणा स्वर्ण पन्नों में अपना इतिहास को छोड़ गए हैं। आज उनकी जितनी भी पीढ़ियां हैं उनको प्रेरणा लेने की आवश्यकता है, चाहे वह राजनीतिक स्तर पे हो, चाहे वह संपत्ति को संभालने का काम कर रहे हो। अपने पूर्वजों की इन धरोहर को आगे बढ़ाने का काम करें, ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। उन्होंने एक एक ईंट को अपने हाथों से बड़ी मुश्किल से रखा है, कई ऐतिहासिक स्थल बनाए हैं। आज भी जब हम एकलिंग जी मंदिर का देखते हैं, नागदा का पूरा, कैलाशपुरी का पूरा हाल देखते हैं, मंदिरों की जर्जर अवस्था को देखते हैं, तो आंखों से अश्रु निकल आते हैं। अभी कल परसों मैंने देखा था कि महासत्या का काम थोड़ा सा चला है। महासत्या में क्षत्रियों का जो काम है
वो एक बार जीर्णोद्धार हो रहा है, रंग रोगन वगैरह, तो ये 12 ही महीने होना चाहिए। टूट फूट का काम, मरम्मत का काम 12 ही महीना होते रहे, ताकि कोई भी धरोहर खंडन नहीं पड़ी रहे, कोई भी धरोहर जर्जर अवस्था में नहीं रहे। जब राजा के राज परिवार इसकी प्रेरणा लेगा तो लोग भी इस प्रेरणा को अपनाएंगे और वो भी अपनी इन व्यवस्थाओं को ठीक करने में सहयोग करेंगे। देखते देखते 475 वर्ष गुजर गए, न जाने कितनी ही पीढ़ियाँ गुजर गई। तो हमें सोचना चाहिए कि हमारे पूर्वज हमारे लिए कितना खजाना छोड़ कर गए हैं, और ये जानकारी और ज्ञान का खजाना हमें इसको अच्छे इस्तेमाल में करना चाहिए। चार सौ 75वें उदयपुर स्थापना दिवस की बधाई, शुभकामनाएं देते हूँ। और मैं आपको आज लेके चल रहा हूँ, अपन चले थे ब्रह्मा पोल से और हम वापस पूरी सिटी से पार होते हुए उदिया पोल चलेंगे, जहाँ महाराणा उदय सिंह जी की स्मारक है, जहाँ आज लोकजन सेवा संस्थान द्वारा पुष्पांजलि रखी गई है। उसमें मैं आपको लेके चल रहा हूँ महाराणा उदय सिंह जी पर आज सभी इतिहासकार अपना वक्तव्य प्रदान करेंगे। 475 वर्ष पहले क्या हालत रही होगी, इलाहाबाद में मोटरें भी नहीं होगी। उस समय भी इतनी बड़ी बड़ी ज़मीनें राजा महाराजाओं ने मानव कल्याण के लिए रखी, जनहित के लिए, लोगों के सुविधाओं के लिए इतनी मोटी मोटी ज़मीनें रखी। यहाँ पलक झपकते ही जाम लग जाता। तो ये देख रहे हैं आप उदयपुर की ओल्ड सिटी का दृश्य। उदयपुर के 475वें स्थापना दिवस की बधाई और शुभकामनाएं हम देते हैं जिलों की नगरी रेवान चैनल के माध्यम से। बलिदान शहीद हुए हैं उनकी, जरा याद करो। इस 475 वर्ष की यात्रा में इतने संघर्ष रहे होंगे। मेवाड़ का एक एक व्यक्ति अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए किस प्रकार से संघर्ष करता रहा। मुगलों से की, फिर अंग्रेज़ों से, ये क्रम बहुत लंबा चलता रहा। ये देखिए महाराणा उदय सिंह जी के स्मारक को जल अभिषेक किया जा रहा है और वहीं मैं आपको लेके चल रहा हूँ। तो जय किशन जी चौबे, दिलीप जी प्रतिमा को बिल्कुल साफ कर रहे हैं और फिर जल अभिषेक, उसके बाद में पुष्पांजलि। सवाल वही है कि ये जिम्मेदारी है नगर निगम की, सरकार की। आखिर वो सरकार कहाँ चली जाती है, ये शासन और प्रशासन के लोग कहाँ चले जाते हैं, जिनकी जवाबदेही है, जिन्होंने ये जिम्मेदारी ली थी कि हम सभी का संरक्षण करेंगे, सभी की स्मारकों की देख रेख करेंगे। लेकिन इनकी टूटी फूटी व्यवस्थाओं को, यहाँ तक कोई साफ़ सफाई भी नहीं है। आप देखो सही तरह से ये हालत है। साफ़ सफाई के लिए भी देखिए उदयपुर के इन सभी सामाजिक संगठनों को करना पड़ रहा है। ये है हमारे देश की हालत। 475 वर्ष हो गए उदयपुर स्थापना दिवस पर, और जिन महापुरुषों ने इस उदयपुर को बचाया है उसकी प्रतिमा को शाम को पुष्पांजलि होनी चाहिए नगर निगम की तरफ से। लेकिन
ये मोटे मोटे वेतन लेने वाले, इनको क्या लेना देना कि उदयपुर स्थापना दिवस हो या और कोई अन्य हो या हमारी धरोहर खंडर हो रही हो। इनको तो बस अपनी तनख्वाह से लेना देना है, अपना समय पास करना है। कुल मिलाकर देश को खंडर हो चाहे किसी महापुरुष की जयंती हो, किसी से कोई लेना देना नहीं है। जबकि लोक जन सेवा संस्थान ने 4 दिन पहले ही लेटर दे दिया था। ये है हमारे उदयपुर की हालत, आपको देखिए हालत। जागो उदयपुर वालों, जागो। इन शासन और प्रशासन के लोगों को इनके जिम्मेदारियों का एहसास दिलाओ। यही हमारे चैनल की तरफ से जागरूकता अभियान है।